नमस्ते पाइसिस मीन राशि, वेलकम बैक अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की एनर्जीज चेक करने जा रही हूँ। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए। कुछ लोग करते भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ करते रहिए। एंड खुद के लिए अगर अपनी लाइफ के लिए कुछ क्लियरिटी रखनी है, खुद के लिए अगर कुछ जानकारी रखनी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ पहले एज अ एंजलिक गाइडेंस कपल्स के लिए क्या है। Forgiveness. Stop focusing your energy on past events, for life is too precious to waste. You create your reality but by what you think, dream and imagine. चलिए देखती हूँ क्या है डेक में, क्या है। अगर कहूँ इस वीक में एक ब्लॉक्ड फेज से कुछ हद तक अनब्लॉक हो सकती हैं। अगर जिनकी रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें ब्लॉक चल रही हैं, अगर आप उन्हें माफ़ कर सकते हो, सिचुएशन में बदलाव आ सकता है। पर्सन कहूँगी जो टर्म्स खत्म हुए थे उसमें मनाने की फेज़ में है, कम्युनिकेशन की है। तो आपके पर्सन कहूँगी अगर ये फेज़ चल रहा है तो आई थिंक आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेशन एंड कुछ तो होप देंगे। जो चीज़ें खत्म हुई थी या नहीं समझ में आ रहा है, आपकी अगर एनर्जीज में कहूँ तो आप बिगिन में लॉट ऑफ कन्फ्यूजन ब्लॉक फेज में रहोगे। रिलेशनशिप को लेके एक होल्ड फेज दिखता है, सोचते हुए, ओवर थिंकिंग करते हुए। एंड लास्ट में भी कहूँगी आपकी एक ओवर एंजाइटी में रहेगी, अकेलेपन में सोचते रहना कि क्या करना है क्या नहीं, कन्फ्यूजन्स। बट पर्सन कहूँगी जो टर्म्स अगर थोड़ा ऑफ भी हुआ था तो उसे ऑन करने के लिए सामने से कुछ बातें करना चाहेंगे। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओवरऑल में कहूँगी यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं कि थोड़े से कहूँगी कम्युनिकेशन अगर बढ़ा सकते हो, या पर्सन ने अगर कुछ गलतियाँ की हैं उन्हें माफ़ कर सकते हो, तो आई थिंक थोड़ा सा बातें करने की, खुलने की ज़रूरत है। बिकॉज आप बहुत ज़्यादा एनजाइटी एंड कहूँगी सोचते हुए बहुत ज़्यादा रहोगे। तो आई थिंक ना सोचें, सामने से अगर कुछ चीज़ें आ रही है तो एटलीस्ट अपनी बातों को रख कर देखिए या उन्हें सुनिए कि क्या कह रहे हैं। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, जिस भी राशि के आपके पर्सन हो। एंड स्टिल कहूँगी एरिस, लियो, स्ट्रियस एंड लिब्रा पर्सन, जेमिनी भी हैं। चलिए देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है। Balanced love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. देखती हूँ क्या challenges हैं। आपको क्या करना चाहिए सिंगल, क्या आपकी तरफ में कोई आ रहा है या आप किसी को पसंद करते हो तो क्या करना चाहिए। देखो अगर कहूँ कि पास्ट लवर अगर मिस करता है, वो वर्कआउट अगर करना चाहता है आपके साथ में, तो आई थिंक एक गाइडेंस के रूप में एक फर्स्ट ही कार्ड दिख रहा है कि आपको अगर कोई पास्ट लवर अप्रोच कर रहा है किसी फ्रेंड के थ्रू से, तो आई थिंक आपको कम्युनिकेट करनी चाहिए अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है तो। एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो में से हो सकते हैं। दूसरा अगर कहूँ तो अगेन ये पर्सन एक डिवोर्सी की लग रही है एंड ये आई थिंक आना चाहते हैं, ढूंढ रहे हैं रिश्ता। 12 के 12 राशियों में से हैं। दूसरा अगर कहूँ तो क्या अब्रॉड से रिश्ता आता हुआ दिख रहा है, एरिस, मिस्टीरियस, बट ऑलरेडी कहूँगी ये एक रिश्ते में हैं, बट स्टिल कहूँगी सोशल मीडिया के थ्रू से कनेक्शन हो सकता है। डिस्टेंस, काफ़ी डिस्टेंस, तो इन्हें समझने की ज़रूरत है। फोर्थ अगर कहूँ तो लियो की एनर्जी से कुछ लोग लियो के पर्सन के साथ में हो सकता है कुछ चीज़ें आए। चलिए देखती हूँ क्या है इनकी एक्शंस या किस वे में टर्म्स रहेंगी। देखो अगर पास्ट लवर कहूँ तो मिस करें। देखो लवर्स की कार्ड आई हैं, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो या जेमिनी भी पर्सन हो सकते हैं, बट इनकी अगर कहूँ तो ये कहीं ना कहीं से कन्विंस करना चाहेंगे, एक्शंस दिख रहा है। तो अगर कुछ लोग अगर बातें करना चाहते हो तो आई थिंक कुछ लोगों के लिए आएंगी ये चीज़ें, फिर से रिवील होंगी। पास्ट लवर फिर से कहीं ना कहीं से कनेक्शन बनाएगा। दूसरा अगर कहूँ तो ये अपनी आप में कहूँगी खोज रहे हैं ये पर्सन एंड डिवोर्सी हैं एंड ये ढूंढ रहे हैं। तो आई थिंक एक रिश्ता उस वे में आएगा, बट इमोशनली नहीं जोड़ेंगे ये, बट आपको जज जरूर करना चाहेंगे 12 के 12 राशियों में से। तीसरा अगर कहूँ तो ये एक रैंडम होगा ज़रूर कनेक्शन, लेकिन आई थिंक कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि ये पर्सन की लाइफ में जो भी पर्सन है उनसे अच्छी चीज़ें नहीं चलें, शायद इसलिए वो सर्च कर रहे हैं। तो आई थिंक उस वे में कई टाइम तक हो सकता है चीज़ें चलें, एरिस, लियो, स्ट्रियस, बट कहूँगी अब्रॉड वाली सिचुएशन।
फोर्थ अगर कहूँ तो ये लियो की एनर्जीज हैं एंड रिश्ते आएंगे लेकिन चलेंगे नहीं, ये कट ऑफ हो जाएगा। आई थिंक ये किसी को पसंद करते हैं तो उनके साथ में रिलेट होंगे, फैमिली फोर्स करके रिश्ता तो आएगा लेकिन रिश्ता नहीं बनेगा, बात नहीं बनेगी। देखती हूँ जो भी मुझे सुन रहे हो आपकी सिचुएशन क्या है। आप क्यों दुखी हो? आपका कहूँ तो हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है, पास्ट कुछ टाइम पहले हो सकता है। कई लोगों की एनर्जीज में ये चीज़ें दिख रही हैं कि आपका पास्ट एक टर्म्स था किसी के साथ में तो वो डिस्कनेक्ट हो गया, तो आप हार्ट ब्रोकन हो। या कहूँ रिश्ते आते हैं तो नहीं बनते, तो हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में जो भी हैं, रिश्ते कई बार आए हैं नहीं बनाए, वो उसके लिए भी। तो जो भी वजह है, प्यार में प्यार नहीं मिल पा रहा, या कहूँ जिसे पसंद करते हो वो उसने भी शायद ना कह दिया है, तो आई थिंक आप हो हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी। एंड अगेन कहूँगी, खुद के लिए अगर अपनी पर्सनल एनर्जीज अगर चेक करानी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना है, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।